जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के थीम पर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इस बार का जो थीम है वो ये है कि स्वेच्छा से गैर आदिवासियों से अलग रहने और उनके संपर्क में नहीं आने के आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना। ये मैंने उल्टा तरीके से बताया, लेकिन अगर सीधे तौर से आप समझें तो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन वॉलेंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट, यानी कि अलगाव में रहना और प्रकृति से प्रारंभिक संपर्क वाले आदिवासी, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, मतलब उनके टेरिटरी की सुरक्षा करना इस बार का थीम है। आज पूरे विश्व में लगभग 200 आदिवासी समूह स्वैच्छिक रूप से अलगाव और किसी दूसरे समाज के संपर्क से दूर में रहते हैं। वैसे समूह बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और वेनेजुएला में प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध दूर दराज के जंगलों में रहते हैं। वह बाकी दुनिया से अलग रहना पसंद करते हैं और उनकी गतिशीलता पैटर्न या जीवन जीने की शैली में कंद मूल, फल फूल इकट्ठा करने, जैसे ये मैं अफ्रीका के हजाबी ट्राइब का समझने के लिए दिखा दे रहा हूँ, और शिकार करने में संलग्न होने की उन्हें अनुमति देता है, जिससे उनकी संस्कृतियों और भाषाओं का संरक्षण अनवरत होता रहा है। उनकी भाषा प्रकृति से सीखी होती है, जैसे कोई पक्षी या किसी जंगली जानवर की आवाज़ को निकालकर उसे आकर्षित करना हो ताकि पास आए तो शिकार कर सकें, जैसे इन्हें आप सुन सकते हैं। या पेड़ के पत्तों के पानी का ज़मीन पर गिरने से आने वाली आवाज़ हो, हवा का तेज़ बहना हो आदि से मानव की भाषा बोली के रूप में शुरू होती है, और कालांतर में जब वह बोली स्थिर रूप में आ जाती है तब हम उन बोलियों को भाषा के रूप में पहचानना शुरू करते हैं। इन आदिवासियों की भाषा शुद्ध रूप से प्राकृत होती है, लेकिन आज बाजारू भाषाओं के अतिक्रमण से उनकी भाषा की प्राकृतिक संबद्धता को काफ़ी नुकसान हुआ है, और होगा भी क्यों नहीं। आज के युवाओं से पक्षियों की आवाज़ तो छोड़िए, जंगल में हवा के बहने से क्या क्या आवाज़ सुनी जा सकती है उसका भी उन्हें कोई अता पता नहीं है। उसी तरह जंगल के आदिवासियों की संस्कृति पूर्ण रूपेण प्रकृति पर आश्रित है। उनके यहाँ धर्म का आडंबर नहीं पहुँचा है, तो उनके रहन सहन के प्राकृतिक तौर तरीकों को हूबहू बचाए जाने की आज ज़रूरत है, ताकि प्रकृति को समझने वाले इन लोगों के मार्फत हम प्राकृतिक समझ को बचाए रख सकें। इसके लिए उनके पूरे टेरिटरी को उनके लिए छोड़ देना होगा, और कई देशों ने ऐसा कदम उठाया भी है। लेकिन विकास करने के नाम पर कई देशों में उन आदिवासियों को भौतिक दुनिया के रहन सहन के तरीक़ों में ढालने का प्रयास तेज हुआ है, उसे भी रोकने की ज़रूरत है। हमने अपने इलाकों में भी देखा है कि जब सरकार उन आदिम जनजातियों के लिए पक्का घर बना देती है तो कुछ ही दिन में वे उसे छोड़कर जंगल में अपने अस्थायी प्राकृतिक घरों में लौट जाते हैं। उसके कई कारण हैं, जैसे कि वे जिस लकड़ी से अपने लिए झोपड़ी बनाते हैं उस घर में कई तरह के बीमारी और मच्छर आदि परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि जिन पेड़ और घासों का इस्तेमाल वे करते हैं वह कई तरह के कीड़े मकोड़ियों को दूर रखने का काम भी करते हैं। ये अलग बात है कि आज जंगल में पेड़ों के कटने से वैसा जुगाड़ कर पाने में वे असहज हो रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का इशारा ये है कि उनके इस्तेमाल किए जाने वाले सभी तरह के पेड़ पौधों में कई गुण होते हैं, जिसकी समझ आज साधारण आदिवासी को भी नहीं है, और गैर आदिवासी से तो उम्मीद करना भी मुमकिन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी आदिम आदिवासी आज उस प्राकृतिक वातावरण में जी रहे हैं उन्हें संपूर्ण संरक्षण की ज़रूरत है। इन लोगों की अपने पारिस्थितिक पर्यावरण पर, यानी कि इकोसिस्टम पर सख्त निर्भरता है। उनके प्राकृतिक आवास में कोई भी बदलाव व्यक्तिगत सदस्यों और पूरे समूह के अस्तित्व को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए यदि प्रकृति को बचाना है तो ऐसे समूह को टेरिटरी यानी पूरा इलाका दे देने जैसी बात आज होनी चाहिए। यह इस वर्ष का विश्व आदिवासी दिवस का थीम है कि स्वेच्छा से गैर आदिवासियों से अलग रहने और उनके संपर्क में नहीं आने के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है। स्वायत्तता के अपने अधिकार के बावजूद, जैसा कि आदिवासी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा में निहित है, आप मेरा ये वाला वीडियो विस्तार से समझने के लिए देख सकते हैं। स्वैच्छिक अलगाव या अलग रहने की प्रवृत्ति और प्रारंभिक
संपर्क से दूर रहने में आदिवासियों को आज कठिनाई भरे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें अक्सर आसपास की दुनिया द्वारा अनदेखा किया जाता है। गैर आदिवासियों का तो छोड़िए, हम आदिवासी भी तो आज हिंदू, मुसलमान, ईसाई वाली हरकतों से यानी धर्म का चश्मा पहनकर सब कुछ जो प्राकृतिक है को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। सोच कर देखिए, उन आदिवासियों के क्षेत्रों में कृषि, खनन, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों के विकास के परिणाम स्वरूप आदिवासियों के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो रहा है, जिससे उनकी जीवन शैली बाधित हो रही है और प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट हो रहा है, जिसे उन्होंने पीढ़ियों से संरक्षित किया है। अभी हाल ही में निकोबार द्वीप समूह में विकास के लिए भारत सरकार की हरकतों को मैंने इन 2 वीडियो में विस्तार से बताया है, जिसमें शोम्पेन आदिवासियों के पारिस्थितिक तंत्र को किस तरह तहस नहस किया जाना है, उसे आप देखकर समझने का प्रयास कर सकते हैं इस वीडियो में। स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क से दूर रहने वाले आदिवासियों के लिए बाहरी संपर्क से सबसे गंभीर खतरों में से एक बीमारियों का जोखिम है। बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण उनके पास अपेक्षाकृत सामान्य बीमारियों के लिए प्रतिरक्षात्मक सुरक्षा नहीं है। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हालिया दिनों में हमने कोरोना वायरस का प्रभाव दुनिया में देखा, लेकिन प्राकृतिक तौर से अगर हम देखें तो कोरोना वायरस एग्जिस्ट तो करता है और वह प्रकृति में भी है या लाभकारी भी है। जिस तरह चेक एंड बैलेंस की बात सुनते हैं तो उसी तरह कोरोना भी एक वायरस है, लेकिन समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई? आधुनिक दुनिया के संपर्क में आने के बाद यह वायरस म्यूटेट होके यानी कि म्यूटेशन से अपना स्वरूप बदल लिया। इस बदले हुए स्वरूप से मानव की दुनिया में तबाही मची। तो कहने का मतलब यही है कि आदिवासी जो प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं वे साधारण बीमारियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो कुछ भी खा लें, आप देख सकते हैं, कुछ भी पी लें वो पचा लेते हैं, क्योंकि वे जानवरों की अंतड़ियों को, जड़ी बूटियों को खाते हैं, जो कि कई तरह के एंजाइम उन्हें वहाँ से मिलता है, जो हर तरह के खाने या पीने की चीज़ों को पचाने में मदद करते हैं। आप अफ्रीका के हजाबे ट्राइब को देखिए, मैं यहाँ उसका एक क्लिप इसलिए लगा दे रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ों को समझ सकें। ये जंगली जानवर के अंतड़ियों को सीधे खा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एंजाइम होते हैं उसका लाभ शरीर को हो, यह एक समझ उन्हें होती है। सच कहें तो हम लोग भी खाते हैं, लेकिन हम लोग कच्चा नहीं खाते, हम लोग इसको थोड़ा बहुत पका लेते हैं तब खाते हैं। वैसे मैंने भी खाया है। तो ये जो जंगली जानवर होते हैं, अगर वो कोई भी चीज़ कंदमूल हो या फल फूल आदि खाते हैं तो उसमें कई तरह के औषधीय गुण होते हैं। इंसानों को इतनी समझ नहीं होती जितना जानवरों को होती है, तो उनकी जो जड़ी बूटी गुण होता है वो जानवर में आ जाता है और आदिवासी वही जानवर को खा जाता है। तो आदिवासी वो सारे औषधीय गुण को हासिल कर लेता है, लेकिन बाहरी दुनिया के साथ जबरन संपर्क होने से, ऐसे जीवाणु का म्यूटेशन होने से विनाशकारी परिणाम पैदा हुए हैं, जिस कारण हमने कोरोना के समय में संपूर्ण मानव समाज को ही मरते देखा है। तो आदिम जनजातियों को म्यूटेशन से होने वाली विनाशकारी बीमारियों से बचाना है, इसलिए उन्हें बाहरी दुनिया के संपर्क से जितना हो सके दूर ही रखना चाहिए। विश्व के आदिवासियों का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। यहाँ स्वैच्छिक अलगाव का मतलब गैर आदिवासियों से अलग रहने की उनकी प्रवृत्ति से है। उनका स्वभाव ही गैर आदिवासियों के साथ मिलनसार नहीं है, यानी कि वो अलग रहना पसंद करते हैं, तो उनके स्वैच्छिक अलगाव के अधिकार को बनाए रखना है। यह इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मुख्य थीम में से एक है, जबकि प्रारंभिक संपर्क से मतलब मानव का प्रकृति के साथ प्रारंभिक संपर्क जिस समय समुदाय ने रखा है उससे है, यानी कि मानव जीवन के उत्पत्ति के बाद इस प्रकृति से पहला संपर्क जिस समुदाय ने रखा तो उन्हें उतनी अहमियत और मान सम्मान देना इस दुनिया का काम होना चाहिए। तो प्रकृति से पहला संपर्क रखने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी ही हैं। तो स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में रहने वाले आदिवासी जंगल के सबसे अच्छे रक्षक हैं, जहां भूमि और क्षेत्रों पर उनके सामूहिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। वहाँ जंगल उनके समाजों के साथ साथ पनपते हैं और न केवल उनका अस्तित्व हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासियों का अस्तित्व मानवता की समृद्ध और जटिल ताने बाने का प्रमाण है, और यदि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो यह हमारी दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी क्षति होगी। उम्मीद है मैं 2024 के थीम को सरल भाषा में आपको समझा सका हूँगा। यदि यह कंटेंट सही लगा तो देश भर के आदिवासियों तक इसे पहुँचाने का प्रयास लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से करने का प्रयास करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को जोहार, धन्यवाद।